हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं भरत। स्वागत है अपने जीबी एजुकेशन पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं और आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो भी जीएस के प्रेजेंट प्रश्न है जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज शुरुआत करते हैं। और साथियों, एक बात याद रखना कि रास्ते बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए। रास्ते बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। तो साथियों, इसी जबरदस्त लाइन के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया गया है, कर्क रेखा, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ई ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी त्रिपुरा और डी ऑप्शन असम। तो साथियों, तो हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो साथियों, जैसे कि पता है कि पृथ्वी के दो भागों को बांटने वाली भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर से उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। साथियों, ये रहे 8 राज्य। और बात की है देशों की, तो कर्क रेखा देशों में 18 देशों से गुजरती है। 18 देशों से होकर गुजरती है। और बात करिए कर्क रेखा की लंबाई की, तो कर्क रेखा की लंबाई है 36,768। और बात करिए भारत में लंबाई इसकी, तो भारत में इसकी लंबाई है 3314 किलोमीटर। और साथ ही यहाँ से एक बात तो याद रखना है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो साथियों, कर्क रेखा को माही नदी जो कि मध्य प्रदेश से है, और जो कर्क रेखा को दो भागों में काटती है, दो भागों में विभाजित करती है। तो साथियों, इसी प्रकार बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? साथियों, उपवक्ता का मतलब यह होगा उपाध्यक्ष। तो ए ऑप्शन दिया गया जेबी मावलंकर, बी ऑप्शन दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी ऑप्शन दिया गया अनंत सैनम और डी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर बीपी चेयरमैन। तो साथियों, बात कहते हैं लोकसभा के पहले उपवक्ता की या उपाध्यक्ष की। तो साथियों, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सी ऑप्शन, अनंत सैनम। तो अनंत सैनम जो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। और बात करें दूसरे उपाध्यक्ष की, तो दूसरे हुए हुकुम सिंह। और बात करें तीसरे की, तो तीसरे हुए थे कृष्णमूर्ति। साथियों, यहाँ से एक बात तो याद रखना, लोकसभा के पूछेगा लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, पहले अध्यक्ष देखिए, जैसा कि ये ऑप्शन दिया गया जेबी मावलंकर, ये जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष हुए। और बात करते हैं लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष की, तो पहले जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हुई वे हुई मीरा कुमारी, जो कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हुई। तो साथियों, बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? ई ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है बेरियम, सी सिलिकॉन, डी पोटेशियम। अतः साथियों, इसका मतलब होगा आतिशबाजी में जो हरा प्रकाश है वो किस तत्व की वजह से होता है? जैसे सोडियम, बेरियम। तो साथियों, यहाँ से याद रख सकते हैं हरा। तो बेर कैसा होगा? भरा। तो बेरियम यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। यानी बेरियम का जो जलाने पे कैसा होता है? हरे रंग का आतिशबाजी। यहाँ से कुछ पॉइंट और याद रख सकते हैं, जैसे कि सोडियम। तो सोडियम का रंग कैसा होता है? पीला। और साथियों, बात करें अगर कॉपर की, तो कॉपर नीला रंग। और बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का रंग होता है नारंगी। साथियों, इसी प्रकार बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
मानव शरीर में पाचन तंत्र लंबा हिस्सा कौन सा है? ए ऑप्शन है अग्नाशय वाहिनी, बी ऑप्शन है छोटी आंत, सी बड़ी आंत और डी ग्रीष्का। तो साथियों बात के लंबे हिस्सा की तो लंबा हिस्सा हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि बी ऑप्शन द राइट आंसर, सी और छोटी आंत। जैसा कि पता है साथियों कि जो पाचन है, जो पाचन का चरण होता है 5 चरणों में पूरा होता है और इसकी शुरुआत होती है मुख से, शुरुआत होती है पाचन की और अंत जो क्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है। तो लंबा हिस्सा भी इसका छोटी आंत होगा। रखते जो 5 चरणों में पूरी होती है तो कौन कौन से चरण होते हैं? पहला चरण होता है अंतर्गरिका और दूसरा चरण होता है अपना पाचन और तीसरा चरण हुआ अपना अवशोषण और चौथा चरण हुआ स्वांगीकरण और पांचवा चरण होगा उत्सर्जन, जिसमें शरीर के जो मल पदार्थ है बाहर निकल जाते हैं। साथियों इसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी या किसने प्रदान की? ए ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक ने, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह और डी बी डी सावरकर। तो साथियों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा बी डी सावरकर यानी डी ऑप्शन। लेकिन साथियों यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखना कि बात करें 1857 के विद्रोह की तो सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों इस विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले मंगल पांडे ने की थी और बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल से मंगल पांडे ने, जो जिसमें तो इन जिलों को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। और साथ ही यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखना कि 1857 का विद्रोह कहाँ से किसने किया था? जैसे कि कानपुर से, तो कानपुर से किया था साथियों नाना साहब ने। बात करें झांसी से तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया, रानी लक्ष्मीबाई। बात करें लखनऊ से तो लखनऊ से हुआ जो बेगम हजरत महल जिनको मैकपली के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह है किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन कुंभलगढ़, सी ऑप्शन रणथंबोर और डी ऑप्शन है जैसलमेर। तो साथियों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि जैसलमेर। साथियों इसको कहते हैं गोल्डन फोर्ट। अब बात कहते हैं गोल्डन फोर्ट किस लिए क्यों कहते हैं? साथियों इसे गोल्डन फोर्ट यानी कि सोने का महल इसलिए कहते हैं जैसे ही सुबह होती है तो सुबह जैसे सूर्य की किरणें पहुंचती है इस महल पर तो सोने की तरह चमकता है, तो इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण राव जैसल ने बनवाया था। और यहाँ से एक पॉइंट याद रखना ऐसे कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ को भी राणा सांगा के द्वारा बनवाया गया था और जो कि भारत की सबसे बड़ी महान दीवार कहा जाता है। रुको। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।